छात्रों और दर्शकों, अभी मैंने हिंदी का क्लास का एक वीडियो बनाया था जिसमें अलंकार का विशेष प्रयोग के लिए मैंने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया था। वहाँ पर दो ही अलंकार हो पाया था, अनुप्रास और यमक, और उसके आगे का जो है मैं बताने जा रहा हूँ। मैं फिर से बता दूँ, मैं शिव कुमार गुप्ता, और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का जो है वीडियो बना के भेजूँगा जिसमें आप लोग का कुछ ऑनलाइन क्लासेस का कुछ लाभ हो सके। फिलहाल इसमें जो है आप देखिए श्रेष्ठ अलंकार मेरे इस ऑनलाइन का खाली एक उद्देश्य ही है कि आप किस प्रकार जो है उसको ऐसा पढ़ो कि आपको एक कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। उसके रिगार्डिंग जो है एक श्रेष्ठ अलंकार, इसका परिभाषा जो है क्या है, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए। परिभाषा मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बोल के सुना दे रहा हूँ। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके एक से अनेक अर्थ हो, उसके अर्थ जो है दो हो, तीन हो, अर्थात जब किसी शब्द एक ही बार प्रयोग आए और उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें जो है एग्जाम्पल दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानो चून। यहाँ पे जो पानी है, इस पानी को एक ही रूप में लिया गया है, एक ही पानी है, लेकिन उस पानी का प्रयोग तीन जगह अलग अलग कैसे हो रहा है। मतलब पानी एक ही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पानी एक बार, दो बार, तीन बार आया है, लेकिन सारे पानी एक ही हैं, अलग अलग पानी नहीं है। इस पानी का प्रयोग तीन जगह हो रहा है। मतलब रहीमदास ने इसमें क्या लिखा है, कह रहे हैं कि पानी की सुरक्षा करनी चाहिए, पानी को बचा के चलना चाहिए, क्योंकि यही पानी है हमारे जीवन का आधार है। जैसे यही पानी, बिन पानी सब सूना, अगर पानी नहीं है तो पूरा संसार सूना हो जाएगा। और पानी गए ना उबरे, अगर पानी ना हो तो कोई भी उबर नहीं सकता है। उबर माने कल्याण, किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो मोती हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो चून हो। कहने का मतलब ये है, जब तक पानी नहीं होगा मोती नहीं बनेगा, जब तक पानी नहीं होगा मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और जब तक पानी ना हो चूना जो है एक्टिव नहीं होगा। चूने को एक्टिव होने के लिए भी उसको पानी चाहिए। जैसे ही चूना पानी में डाला जाता है वह एक्टिव हो जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो पानी के नौ बड़े मोती मनुष्य चून, यहाँ पे हो गया पानी। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये सुवर्ण शब्द एक बार आया है, और सुवर्ण के तीन अर्थ निकलते हैं। क्या क्या? सुवर्ण कवि के लिए क्या होगा, सुवर्ण व्यभिचारी के लिए क्या होगा, सुवर्ण चोर के लिए क्या होगा। तो चरण धर चिंता करत, एक व्यक्ति समझ लो, एक चोर जब आगे बढ़ता है चोरी चुराने के लिए, कुछ चुराने के लिए, तो चरण धर चिंता कर, चिंता करता है क्योंकि उसका मन चिंतन करता है कहाँ, चारों ओर, कि कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए। बार बार भटकता रहता है कि मुझे मेरी इच्छित वस्तु कहाँ मिल जाए। सुवर्ण को खोजत फिरत, और उसी सुवर्ण को खोजते फिरता है। मैं बता दूं, सुवर्ण अगर कवि के लिए है तो कवि सुवर्ण मतलब हो गया सुंदर शब्द, अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए हो गया सुंदर स्त्री, और चोर के लिए हो गया सोना। यानी कि सुवर्ण के तीन अर्थ हैं, कवि के लिए सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। तो इस प्रकार जो है शब्द तो एक ही है सुवर्ण, लेकिन उसके तीन प्रयोग किए गए हैं। हमारा परिभाषा ही है कि अगर कोई शब्द एक ही बार आता है और उसके तीन अलग अलग अर्थ निकलते हो, दो अलग अलग अर्थ निकलते हो, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। ये बिहारी की जो है, बिहारी लाल का दोहा है, और उसमें जो है बिहारी लाल ने श्री कृष्ण की राधा की आराधना की है, कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरे सभी सांसारिक कष्टों को हर लीजिए। कौन? राधा। नागर माने चतुर, हे राधा जी आप बहुत चतुर हैं, सयानी हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बिहारी लाल श्री कृष्ण की अपेक्षा राधा की उपासना ज़्यादा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि राधे राधे जप्पू चले आएंगे बिहारी। तो इस प्रकार जो है, मेरी भव बाधा और राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति हुई। यहाँ पे श्याम के तीन अर्थ हैं। श्याम का पहला अर्थ है श्री कृष्ण, श्याम का दूसरा अर्थ है काला, और श्याम का तीसरा अर्थ है पाप। मतलब ये है कि जातन की झाई परे, झाई माने परछाई, अगर श्याम के शरीर की परछाई राधा के शरीर से पड़ती है, ठीक है ना, तो जो है वो एक काले रंग में बदल जाता है।
हरित द्युति हुई, वह जो है हरित हो जाते हैं। हरित हो जाते हैं मीन्स हरे रंग में हो जाता है। और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने पर मन का सारा पाप दूर हो जाता है। और श्री कृष्ण जो जो कि श्याम, श्याम मीन्स काला, श्याम मीन्स काला। तो इस तरह से जो है श्याम के 3 अर्थ हो गए, श्री कृष्ण, काला और पाप। इस प्रकार जो है श्लेष अलंकार हो गया। अब आते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार मैंने बताया था कि जहाँ पे अलंकार को स्पष्ट होने के लिए हमें अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। अर्थ आएगा तभी जानकारी होगी, हमें उस लाइन की अर्थ जाननी पड़ेगी। जैसे उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, तीनों में एक शब्द आएगा। खास इन दोनों तो एक ही जैसे हैं, उपमा और रूपक। इसमें दोनों में एक शब्द आएगा उपमेय और उपमान। प्राय शुद्ध हिंदी का वर्ड है उपमेय और उपमान। तो उपमेय मीन्स आपको बता दूं, उपमेय मीन्स पहली वस्तु, उपमान मीन्स दूसरी वस्तु। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, ठीक है ना। तो क्या है, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद सहित आरोप हो, आरोप माने तुलना, आरोप है तुलना। हमने इसको लिखा है शुद्ध हिंदी के परिभाषित में, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद सहित आरोप हो, अथवा आरोप माने क्या बताया, तुलना, अथवा एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही हो। अर्थात एक वस्तु ऐसा लगे जैसे दूसरा वस्तु। जैसे हम कहते हैं रोटी तो मक्खन जैसे है, रोटी मक्खन जैसे है, यानी कि हमने रोटी की तुलना की मक्खन जैसे, क्योंकि रोटी भी इतना सॉफ्ट है जैसे कि मक्खन सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से होती है, तो जो है वो उपमालंकार होता है। और तुलनात्मक शब्द पाया जाता है, यानी कि तुलना वाला शब्द पाया जाता है। जैसे मैं कह दूं रोटी मक्खन जैसी है, रोटी मक्खन जैसी है। अभी जैसी जो आ गया शब्द लगा है, हमने लगाया है तुलना करने के लिए। लेकिन अगर ये कह दूं रोटी मक्खन है, रोटी मक्खन है, अर्थात रोटी की तुलना मक्खन से हुई है, लेकिन शब्दों का अभाव, वो शब्द नहीं है। रोटी मक्खन जैसी है और रोटी ही मक्खन है, इससे मान ले। तो तुलना दोनों जगह हुई है, लेकिन एक जहाँ शब्द नहीं है, एक जगह शब्द है। तो जहाँ पे शब्द हो वो उपमालंकार होता है, और जहाँ शब्द नहीं हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अब आते हैं इस पे, तुलनात्मक शब्द हो और वहाँ उपमालंकार प्रयोग होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात माने पीपल के पत्ते की तुलना की गई है मन से, पीपल के पत्ते की तुलना की गई है मन से, अर्थात पीपल का पत्ता उसी प्रकार हवा में डोल रहा है जैसे कि हमारा मन डोल रहा है। तो पीपल के पत्ते की तुलना हुई मन से। ऐसे ही यो उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे। एक जहाज का पंछी, जहाज पर बैठा हुआ पंछी उड़ा। क्यों उड़ा? क्योंकि उसे अन्य कहीं आश्रय की तलाश थी। लेकिन वह जब उड़ा तो देखा हर जगह पानी ही पानी है, वह वापस आके जहाज पर ही बैठ गया। अर्थात इस जो है यूं, ये तुलनात्मक शब्द है। जिस प्रकार एक जहाज का पंछी उड़ के ढूंढा आश्रय लेकिन कहीं नहीं मिला, ऐसे ही श्री सुदर्शन कहते हैं मेरा भी मन जो है श्री कृष्ण के अलावा अन्य कहीं आश्रय ढूंढ रहा था, लेकिन वह बार पूरा भटक आया पूरा संसार, लेकिन अंततः वह श्री कृष्ण के चरणों में ही आया। तो तुलना की गई है जहाज के पंछी की तुलना एक कवि से, एक भक्त से। फिर है तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। यहाँ पे ये राम जी के वचन है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। ये सम जो है शब्द है जो बताता है कि हम उपमा अलंकार है, ये तुलनात्मक शब्द है। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम, हे हनुमान जी, तुम मेरे इतने ही प्रिय भाई हो जितने की भरत। तुम मेरे आज से, हे हनुमान जी, आज से तुम मेरे इतने ही प्रिय भाई हो जितने की भरत मेरे प्रिय हैं, उतने ही आप। यानी कि भरत की तुलना हनुमान से हुई है, भरत की तुलना हनुमान से हुई है और तुलनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। आ जाइए रूपक अलंकार पे। रूपक अलंकार की परिभाषा भी यही होगी, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद सहित है, ये हो जाएगा भेद रहित आरोप। भेद रहित माने क्या? तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो। भेद रहित, भेद सहित, भेद रहित। भेद सहित माने तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, और भेद रहित माने तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो रहा हो। बस ये अंतर है उपमा और रूपक में। आरोपो अथवा करके हमने लिख दिया है कि परिभाषा ही है कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही हो और तुलनात्मक शब्द का प्रयोग ना हो। यहाँ पे तुलनात्मक शब्द हो लेकिन यहाँ पे तुलनात्मक शब्द का प्रयोग ना हो, वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरियाई, कि ईश्वर के चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल के फूल से। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा का जो है लाइन है।
महादेवी वर्मा कहती हैं, मैं नीर भरे दुख की बदली। यहाँ पे कवित्री ने अपनी तुलना बादलों से की है। और कैसे बादलों से? जल भरे बादलों से। जिस तरह बादल में जल होता है, ऐसे कवित्री कह रही हैं कि मेरे भी हृदय में बड़ा दर्द है और वो दर्द रूपी आंसू मेरे पास है। तो अपनी तुलना उन्होंने बादलों से की है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ऐसे ही माया दीपक नर पतंग भ्रम इवै पड़ंत। यहाँ पे जो है माया को, ईश्वर की माया को दीपक के समान और मनुष्यों को कीट पतंगों के समान बताया गया है। और जिस तरह से कीट पतंग दीपक जलते ही उसके चारों इर्द गिर्द घूमते हैं, ऐसे हम भी ईश्वरीय माया के चारों ओर घूमते हैं और हम माया के वशीभूत होकर अपनी जो है जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो आशा है समझ में आ गया होगा। फिर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का, ये उपमेय और उपमान समझ लीजिएगा, जहाँ पे उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त हो, अर्थात एक वस्तु है दूसरी वस्तु है, इस वस्तु की संभावना इसमें हो रहा है, इस वस्तु की संभावना इसमें हो रहा है और लग रहा है कि ये वस्तु ये दिख रही है या ये वस्तु ये दिख रही है। जहाँ संभावना व्यक्त हो दोनों वस्तुओं में, जिसमें पहले वस्तु का नाम है उपमेय, दूसरे का नाम है उपमान। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो अथवा एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, मान लिया जाए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोनी गात। यहाँ पे जो है मानो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग। यहाँ पे ऐसा है कि श्याम ने ऐसे सुंदर वस्त्रों को पहना हुआ है, सोहत ओढ़े पीतपटु, पीले वस्त्रों को इस प्रकार पहना हुआ है और पहन के सलोने से श्याम, उनका प्यारा सा शरीर है, इस प्रकार पीले वस्त्रों को धारण कर, उनको पीताम्बर कहा जाता है, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए कहा जाता है। और वो धारण करके जहाँ पे खड़े हुए हैं उन पर सूर्य की किरणें टकरा रही हैं, उनके जो है उनको जो है ऐसा उनकी वेशभूषा है कि लग रहा है कि जो है ये श्री कृष्ण खड़े हैं अपने वास्तविक वेशभूषा में, या पर्वत का शिखर है, मान लेते हैं एक पर्वत का शिखर है, पर्वत का शिखर है, उस पर्वत के शिखर पे आतप प्रयो प्रभात, प्रभात माने सूर्य की किरणें, इस पर्वत के शिखर पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो है 7 रंग निकल रहे हैं। और श्री कृष्ण जब पीताम्बर वेशभूषा में मुरली बजाते हुए आते हैं तो उनके शरीर से भी 7 वर्ण निकलते हैं। इसको हम जो है विपग्योर कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, रंगों का अलग अलग हो जाना कहते हैं। ये विज्ञान की बात है, फिलहाल आप हिंदी में हैं यहाँ पे। तो कवि ने सुन पा रहा है ये सिचुएशन है, पर्वत, सूर्य की किरणें पर्वत पर पड़ के 7 रंग निकल रहा है, या श्री कृष्ण जी खड़े हैं अपने पीताम्बर वेशभूषा में। पीताम्बर वेशभूषा में जब खड़े होते हैं तो क्या है, बांसुरी हरे रंग की, होठ लाल रंग के, उनका रंग सांवला, पीताम्बर पहने हुए हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 7 रंगों का वहाँ भी एक समावेश होता है। तो क्या है, ये क्या है, श्री कृष्ण खड़े हैं या जो है पर्वत की किरण, पर्वत पे प्रभात की किरणें पड़ रही हैं। यहाँ पे संभावना व्यक्त किया गया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा क्या क्या श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। इस ना समझ में आए इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके पुनः देख लीजिएगा। आज अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इसमें लाइक करिएगा, क्योंकि जो है जो ऑफलाइन क्लास होता है उसी को मैंने ऑनलाइन करने का प्रयास किया है, ताकि आप छुट्टियों में या जब भी आपके पास मोबाइल हो आप उस क्लास को देख सकें और उस अलंकार को जान सकें। उस अलंकार को ही नहीं, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और आपको एक ऑनलाइन क्लास लगेगा। आशा करता हूँ समय आया होगा। धन्यवाद।